Good morning, students. Myself, Jitendra Kumar Jain, PGD in Physics. I welcome you all on the YouTube channel of St. Joseph Public School, Tom. In last video, we were discussing about the distance and displacement. We have taken some examples also, and here in this video today, we are discussing difference between distance and displacement. क्या डिफरेंसेस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये अपने को देखने हैं। तो हम दो कॉलम यहाँ बना लेते हैं। एक कॉलम पे हम लिख लेते हैं डिस्टेंस और दूसरे कॉलम पे हम लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्लियर। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस वो अपन ही कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो वन बाय वन एक एक चीज को लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो है वो ये है कि जो डिस्टेंस होती है, दिस डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ। ये क्या है? टोटल पाथ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लियर। बट जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये है पाथ लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। किसके बीच में है? ये डिस्प्लेसमेंट तो क्या है, डिस्टेंस तो क्या है? टोटल पाथ लेंथ विदाउट रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन, यानी किसी भी डायरेक्शन को ध्यान में रखे बिना हम जितना टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल करेंगे दैट इज कैलकुलेटेड इन काउंटेड इन डिस्टेंस। बट पाथ लेंथ और वी कैन से डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, कौन कौन से डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस होनी चाहिए शॉर्टेस्ट एंड डायरेक्ट डिस्टेंस। कैसे होनी चाहिए? शॉर्टेस्ट एंड डायरेक्ट डिस्टेंस। ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं कि डेफिनेशन किस तरह से डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। तो ये ध्यान रखना है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपका अगर सेम है तो पाथ कोई सा भी हो डजंट मैटर, हर बार उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा? सेम आएगा। लेकिन जैसे आप पाथ चेंज करते हैं तो डेफिनेटली इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होने पर भी अगर पाथ चेंज होता है तो डेफिनेटली आपके डिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टेंस है ये डेफिनेटली पाथ डिपेंडेंट है। इस पे पाथ डिपेंडेंट है, बट जो डिस्प्लेसमेंट है ये पाथ इंडिपेंडेंट है। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है। तो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मींस अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो आप किसी भी पाथ पे ट्रेवल कर लो डजंट मैटर, उसका डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहने वाला है, क्लियर। तो दो बड़े डिफरेंस अपन देख चुके। तीसरा जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि जो डिस्टेंस है ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसी? स्केलर क्वांटिटी मींस मैं कह चुका हूं आपको पहले ऑलरेडी कि हम इसमें डायरेक्शन का कोई ध्यान नहीं रखते हैं। हम जिस भी डायरेक्शन में चल रहे हैं उसमें ट्रेवल किया गया पाथ लेंथ आपको डिस्टेंस में काउंट करना पड़ेगा। बट जो डिस्प्लेसमेंट है ये डेफिनेटली शॉर्टेस्ट और डायरेक्ट डिस्टेंस है। तो डायरेक्ट डिस्टेंस के लिए आपको एक डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में हम डायरेक्ट डिस्टेंस को मेजर करना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली ये कैसी है, अगर आपको डायरेक्शन भी चाहिए तो डेफिनेटली ये होगी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी। कैसी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। तो तीन बड़े डिफरेंस आपके सामने है। टोटल पाथ लेंथ है, ये पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। दूसरा पाथ डिपेंडेंट है, ये पाथ इंडिपेंडेंट है। और तीसरा स्केलर क्वांटिटी और चौथा वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्थ डिफरेंस जो हम देखना चाह रहे हैं वो क्या है कि डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आप मूविंग कंडीशन में हैं, अगर आप मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके जो पाथ लेंथ होगी, आपकी जो डिस्टेंस होगी वो डेफिनेटली कोई ना कोई वैल्यू रखती है। यानी आप किसी न किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करके ही दूसरे पॉइंट तक पहुंचने वाले हैं। इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि हम डायरेक्शन की कोई ध्यान नहीं रख रहे हैं, इसलिए कह सकते हैं कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगी। अगर आप चल रहे हैं, आप मूविंग कंडीशन में, तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल जरूर करेंगे। इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो इसी में एक और पॉइंट अपन जोड़ सकते हैं कि इट कैन नॉट बी नेगेटिव आल्सो। इट कैन नॉट बी नेगेटिव आल्सो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टेंस है वो कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगी और जीरो से ज्यादा ही होगी। इसका मतलब क्या? डिस्टेंस का मतलब है कि आप चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं, चाहे रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं, चाहे किसी भी डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक पॉइंट से स्टार्ट करके दूसरे पॉइंट, उसी पॉइंट पे वापस आ गए,
तब भी आपकी डिस्टेंस को काउंट किया जाएगा, यानी कि वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन जा रहे हैं तब भी ऐसा नहीं है कि जो पहले आगे चला था और अब जो पीछे चल रहा है दोनों को आप माइनस करके जीरो कर देंगे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। किसमें? डिस्टेंस में कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये पाथ पर डिपेंड कर रही है और टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड विदाउट एनी रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्शन। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो इसमें क्या होगा, तो पाथ अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो। इट कैन बी जीरो का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए किसी एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और कंप्लीट राउंड हो जाएगा, अगर आप उसी पॉइंट पे वापस आ गए तो आपकी इनिशियल पॉइंट भी और फाइनल पॉइंट भी, इनिशियल और फाइनल दोनों सेम, तो इनिशियल और फाइनल जब दोनों सेम होंगे तो उन दोनों के बीच की जो डायरेक्ट और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी? जीरो होगी। डायरेक्ट बात है क्योंकि दोनों पॉइंट एक ही जगह पर है, दोनों सेम पोजीशन पे एक ही है, तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। क्लियर? दूसरी बात, आपने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि जब आप O से B तक गए तो B से वापस O तक आए थे, यानी सेम पॉइंट पे आए थे, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो रहा था। और अगर बात की है इस अगले पॉइंट की, तो इट कैन बी नेगेटिव आल्सो, यानी कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे आप वापस आते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन, जो लास्ट एग्जांपल अपने देखा कि आप O to B गए, B to O आए और फिर O से हम नेगेटिव जो नंबर लाइन थी, नेगेटिव नंबर उस सारे डायरेक्शन मूव कर रहे थे, तो वहां पर हमारी वैल्यू आई थी -100 मीटर आई थी डिस्प्लेसमेंट की। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्शन एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन, यानी आप डायरेक्शन आप ध्यान रखेंगे कि किस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं। अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी पाथ लेंथ को, आपके डिस्टेंस को नेगेटिव काउंट किया जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव आल्सो। तो ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वेक्टर क्वांटिटी है ही। इसके बाद एक और हम इसके अंदर डिफरेंस देख सकते हैं कि क्या है कि जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस टोटल पाथ है, तो हम बोल ही रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम ये कह रहे हैं कि ये इट कैन नॉट बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट, यानी ये कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकती है, लेकिन कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगी। बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की है तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी मोर देन डिस्टेंस। अपन ने जो लास्ट एग्जांपल देखा उसमें यही था कि जो अपन अगर इक्वल पॉइंट पर ट्रेवल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, O to B अगर आप जाते हैं तो आपने सेम इक्वल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, लेकिन अगर आप वापस B to C अगर अपन आए थे तो डेफिनेटली वहां क्या हुआ था कि डिस्टेंस तो ज्यादा थी पर डिस्प्लेसमेंट कम हो गया था, और किसी भी केस में आपको डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं मिलेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इट कैन बी इक्वल और लेस देन द डिस्टेंस but cannot more than the distance। बात समझ में आ गई? तो ये डिस्टेंस से कम हो सकता है, इक्वल हो सकता है, लेकिन कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा। आज के वीडियो में अपन ने ये देखा, इस वीडियो में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस ये आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट वीडियो में और एग्जांपल्स के साथ और फिजिकल क्वांटिटी के साथ अपन मिलेंगे। थैंक यू।